मौसम में होठों को खुश्की से बचाएं। सर्द मौसम होठों के लिए तकलीफ का बायस होता है। सर्द हुआ होठों की सारी खूबसूरती खराब कर देती है। ये हवाएं खास तौर पर होठों की खूबसूरती पर असरअंदाज होती हैं। इस मौसम में ख्वातीन अक्सर फटे होठों से परेशान रहती हैं। अगर मौसम के सर्द होते ही तवज्जो बढ़ती जाए तो ख्वातीन इस मुसीबत से बच सकती हैं। खाने के बाद अगर होठों को खूब अच्छी तरह से साफ तौलिए से पूछ लिया जाए तो होठों को खुश्की से बचाया जा सकता है। सोने से पहले होठों पर दूध की बालाई, कोल्ड क्रीम या घी अच्छी तरह से मिले। दिन में 2-3 बार उन चीज़ों का इस्तेमाल करने से होठों को फटने से महफूज रखा जा सकता है। इस तरह होंठ खूबसूरत नजर आते हैं। जैतून का तेल होठों पर लगाने से होठों की ताजगी बरकरार रहती है। ख्वातीन को चाहिए कि होठों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए चीप सटक का इस्तेमाल भी दिन में 3 से 4 मरतबा करें ताकि होंठ खुश्क ना हों। पाँव सियाह पड़ने से बचाने के टोटके। जराब और बंद जूते पहनने की वजह से पाँव बिल्कुल साफ सुथरे और सफ़ेद रहते हैं। ताहम गर्मियों के मौसम में ख्वातीन की अक्सरियत खिले जूते या चप्पलें इस्तेमाल करती है, जिसके बायस गर्म मौसम और धूप की वजह से पाँव सियाह पड़ना शुरू हो जाते हैं। पाँव की जिल्द की रंगत जब एक बार सियाह पड़ जाए तो उसे ठीक करना आसान नहीं होता और 2-3 हफ्ते तक मुसलसल बंद जूते पहनना पड़ते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि पाँव को सियाह पड़ने से बचाया जाए। तेज़ धूप और गर्मी के वक्त पैदल चलने से पाँव बराह रास्त धूप और मिट्टी की जद में होते हैं, जिससे उनकी रंगत मुतासिर होती है। कोशिश करें कि तेज़ धूप के वक्त जिस तरह आप अपने चेहरे की जिल्द का ख्याल रखती हैं, ऐसे ही पाँव का भी ख्याल रखें और धूप में बाहर ना निकलें। गीले पाँव के साथ पैदल चलने से धूल मिट्टी जिल्द से चिम जाती है। कोशिश करें कि पाँव मुकम्मल खुश्क करने पर ही जूते पहनकर बाहर निकलें। पाँव की जिल्द को सियाह पड़ने से बचाने के लिए ज़रूरी है उन पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। पाँव जिस्म का सबसे खुश्क हिस्सा होते हैं और उन्हें मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए 1 चम्मच ग्लिसरीन को थोड़ी सी मिकदार में पेट्रोलियम जेली के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और पाँव अच्छी तरह धोकर गीले पैरों पर यह आमेज़ा अच्छी तरह मिल लें। रात को सोने से कबल पाँव नीम गर्म पानी और साबुन के साथ अच्छी तरह धोए और यही आमेज़ है मिलकर सो जाए। ऐसा करने से आपके पाँव कभी सियाह नहीं पड़ेंगे। नम-आलूद जिल्द की हिफाजत। नम-आलूद जिल्द में बहुत ज़्यादा रतूबत होती है, इसलिए इस किस्म की जल्द उमूमन देखने में फूली हुई और गुयत हुई दिखाई देती है। तिब्बी नुक्ता निगाह से ये कैफियत कमज़ोर दौरान खून के नतीजे में पैदा होती है और जिन लोगों की जल्द इस किस्म की होती है वो दर हकीकत इस बात की तरफ इशारा करती है कि जल्द की अंदरूनी तहों में बड़ी तादाद में फासिद और फाजिल मादे जमा हो चुके हैं, जिनसे निजात के लिए इसकी अंदर तक सफाई लाजिम है। इस तरह की निगहदाश्त के लिए ज़रूरी है कि अपनी जिल्द को पहचाना जाए और सबसे अहम बात यह है कि इसकी देखभाल रोज़ाना की जाए। ऐसे में ग़िज़ा भी एक अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ आप अपनी नींद भी पूरी करें, क्योंकि नींद पूरी ना होने से भी जल्द बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, जो चेहरे की सारी खूबसूरती को ख़राब करते हैं। इसलिए ग़िज़ा के साथ अपनी नींद का भी भरपूर ख्याल रखें ताकि अपनी जिल्द को खुशगवार बना सकें। आप अपनी जिल्द को रोज़ाना ऐसी मसनूआत से साफ़ करें जो नर्म और नाजुक जिल्द के लिए मौजू हैं।